नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मीन राशि साप्ताहिक राशिफल मार्च का दूसरा सप्ताह 9 मार्च से 15 मार्च तक का वक्त बहुत कुछ बदलने जा रहा है आपकी लाइफ में। तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो शुरुआत करते हैं। 9 मार्च को सुबह में चंद्रमा आपके नवम भाव में आएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में। और नवम भाव में चंद्रमा जब आएंगे तो 11 मार्च तक रहेंगे। तो चंद्रमा का नवम भाव में आना बहुत अच्छा होता है। नीच के हैं लेकिन कुछ चीज़ें अच्छा भी होगा, भाग्यशाली रहेगा ये वक्त। भाग्य स्थान में है, पंचम के स्वामी हैं, खुद नवम से नवम में है, यानी कि इस समय भाग्य के लिए बहुत बढ़िया वक्त है। भाग्य का साथ मिलेगा। चंद्रमा थोड़ा सेंसिटिव है, केमद्रुम योग बना हुआ है, चंद्रमा नीच के भी हैं। अपने विचारों पर, अपने वाणी पर थोड़ा ध्यान रखें, अपने इमोशंस पर ध्यान दें। बहुत ज़्यादा इमोशन में बहकर भावनाओं को व्यक्त मत कर दीजिएगा, और अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे तो लोग गलत समझेंगे, इसलिए थोड़ा कूल रहें। और इस समय ऐसा है कि आप के इमोशन की लोग हो सकता है रिस्पेक्ट ना करें। अधिकतर लोग आपके इमोशन का फ़ायदा ही उठाएंगे, तो इससे आप दूसरों के सामने भावनाओं में बहने से बचें, कूल रहने का प्रयास करें, कम बोलें तो अच्छा रहेगा। अब ये वक्त ऐसा है कि थोड़ा चुप ही रहिएगा। गुरु से छठे में है तो सकट योग बना हुआ है। कार्य में कुछ कार्य ऐसे होंगे जिसमें विलंब होगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। और अगर कुछ लोग आपसे दूर जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। और एक और चीज़ है कि इस समय फोकस बनाए रखें अपने कार्य पर, अपने कार्य क्षेत्र में, आपके प्रोग्रेस पर आप ध्यान दें। बिजनेस में थोड़ा सा आपको केयरफुली हर कार्य को करना होगा और थोड़ी सी ऊर्जा और लगानी होगी। लव रिलेशनशिप में कंफर्ट जोन से निकले, थोड़ा लव के साथ वक्त बिताएं, उनको यकीन दिलाएं आप कितना प्रेम करते हैं। वैवाहिक जीवन भी अच्छा है, अगर कुछ छिप रहा है तो वो बाहर आएगा, थोड़ा सतर्क रहिएगा। और जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए समय अनुकूल है, मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। थोड़ा सा इस समय जॉइंट पेन की समस्या या कफ की समस्या हो सकती है। 12, 13 और 14 की सुबह तक चंद्रमा धनु राशि में यानी दसम भाव में रहेंगे। चंद्रमा का दसम में आना अच्छा होता है, त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र में आ रहे हैं, राजयोग बनेगा। केंद्र योग भी इस समय, लेकिन देखिए देवगुरु 11 को मार्गी भी हो रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर प्रभाव है तो गजकेसरी योग बनेगा। गुरु लग्नेश है, चंद्रमा त्रिकोण के स्वामी है, तो यकीनन सप्तक योग भी है। और गुरु के मार्गी होने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल एक बार फिर से वापस आएगा। 4 महीने से जो मुश्किलें थी उससे बाहर निकलेंगे, स्वास्थ्य की समस्या समाप्त होगी, काम में जो अड़चने थी, कन्फ्यूज़न की स्थिति थी, उनसे बाहर निकलेंगे, सारी प्रॉब्लम दूर होगी, समय अनुकूल है। चंद्रमा का प्रभाव आ गया तब आपकी सोच बदलेगा। और इस समय गुरु का प्रभाव है तो सोच आपकी सकारात्मक रहेगी और समय अनुकूल है। लीडरशिप के गुण भी आपके अंदर रहेंगे। कार्य क्षेत्र में के लिए समय अनुकूल है। आप बस उम्मीद कर सकते हैं कि आप जितना मेहनत करें उससे ज़्यादा आपको लाभ होगा। लव रिलेशनशिप में थोड़ा वक्त दें, पार्टनर को भी थोड़ा रेस्पेक्ट दें, अच्छा रहेगा। और इस समय प्रेम में समर्पण चाहिए और वो ज़रूरी है। जो लोग विवाहित हैं इस समय थोड़ा सा कम बोलिए, तालमेल बनाकर चलें मन की बातों को, हालांकि उनके सामने आप रख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ज़्यादा मत बोलिएगा। जो विद्यार्थी हैं परेशानी नहीं है, बस जैसा पढ़ाई पर आप ध्यान दे रहे हैं वैसे ही ध्यान दीजिए, पर गलत संगति से बचिएगा तो अच्छा रहेगा। और आप थोड़े से भावनात्मक होते हैं, जल्दी अटैच हो जाते हैं, तो इनसे बचिएगा, नहीं तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। अपने विचारों को सही जगह प्रकट करें। स्वास्थ्य के मामलों में पेट का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। और केतु शनि का भी प्रभाव है तो थोड़ा सा सोच में नकारात्मकता आ सकती है। पुरानी बातें डिस्कस ना करें, ना बोलें तो अच्छा। 14 मार्च की सुबह चंद्रमा आएंगे आपके 11वें घर में और लाभ स्थान में, और यहाँ पर 16 तक रहेंगे, तो भौतिक रूप से बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, केमद्रुम योग भी खत्म हो गया, बीज दोष समाप्त हो गया है, केतु का प्रभाव घट गया है, तो यकीनन कार्य में आपके बन जाएंगे, कार्यों में गति आएगी। जो चीज़ें मिस हो गई थी, टॉपिक छूट गई थी, एक बार फिर से बनेगा। और जो भी अधूरे कार्य थे वो आपके बनते दिखेंगे। एकदम से चीज़ें आपको प्राप्त होने लगेंगे और जो चीज़ें हैं वो सकारात्मक रूप से आपको प्राप्त ही होगा। समय अनुकूल है, इच्छाओं की पूर्ति होगी। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा, अपनी कमियों पर थोड़ा ध्यान दें तो बहुत अच्छा है। सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें, पेशेंस दिखाइए। वैवाहिक जीवन की बात करें तो एक दूसरे का पूरक बनिए। और जो विद्यार्थी हैं ऊर्जा का सही सदुपयोग करें, पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें, भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़ें
तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो कफ की समस्या हो सकती है, अपना ख्याल रखें। और इन 7 दिनों में नमः शिवाय का जप करें या शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर